चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है आरव और उड़ने वाला पत्थर। ये एक ऐसे लड़के की दास्तां है जिसका एक बहुत ही मामूली सा सपना उसे एक बहुत ही असाधारण सफर पर ले जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम सी लेकिन बहुत गहरी इच्छा से। एक ऐसी इच्छा जो शायद कभी न कभी हम सबने महसूस की है। काश काश मैं भी उड़ पाता। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक लड़के का सपना। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खूबसूरत पहाड़ी गांव से। यहाँ आरव नाम का एक लड़का रहता था जिसकी आंखें ना जमीन से ज्यादा आसमान में टिकी रहती थी। तो एक दिन क्या होता है, वो पहाड़ों में यूं ही घूम रहा था और अचानक उसकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने जैसे उसे अपनी ओर खींच लिया हो। पत्थरों के ढेर में एक पत्थर था जो अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी से जगमगा रहा था। अब जाहिर है आरव की उत्सुकता तो बढ़नी ही थी। वो झुका, उसे उठाया और जैसे ही उस ठंडे चमकते पत्थर ने उसकी हथेली को छुआ, क्या हुआ? पत्थर उसके हाथ से छूटकर हवा में तैरने लगा। आरव की तो आंखें फटी की फटी रह गईं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके खुद के पैर जमीन छोड़ चुके थे। आप सोच सकते हैं, मतलब ये एक ऐसा एहसास था जिस पर यकीन करना ही नामुमकिन था। और बस यहीं से आरव का सफर हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। आसमान में पहली उड़ान, वो पल जब उसका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल रहा था। वो सच में उड़ रहा था, मतलब उसका सपना पूरा हो गया था। नीचे देखा तो उसका छोटा सा गांव खिलौनों के घरों जैसा लग रहा था और सफेद मुलायम बादल इतने पास थे कि बस हाथ बढ़ाओ और छू लो। लेकिन इतने बड़े आसमान में वो अकेला नहीं था। कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। एक बाज की सलाह, एक ऐसी मुलाकात जो बहुत कुछ बदलने वाली थी। आरव जब आसमान की इस खूबसूरती में खोया हुआ था ना, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। उसने देखा तो वहां एक बूढ़ा और बहुत समझदार सा बाज था। उस बाज ने आरव को एक बहुत ही गहरी बात समझाई। उसने कहा, ये पत्थर तुम्हें उड़ने की ताकत जरूर देता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये शब्द सिर्फ एक सलाह नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी जैसे थे। और अब कहानी में एक ड्रामेटिक मोड़ आता है। अब है हिम्मत की परीक्षा। आसमान का मिजाज एकदम से बदल जाता है और आरव के सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो जाती है। मतलब देखते ही देखते शांत आसमान पर काले काले बादल गरजने लगे और एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। बर्फीली तेज हवाएं ऐसी चल रही थीं मानो सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। तभी आरव की नजर नीचे अपने गांव पर पड़ी। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक ऊंची चट्टान के किनारे पर फंस गया है और गांव वाले वो देख तो रहे थे, लेकिन इस भयानक तूफान के आगे वो सब बेबस थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। तूफान को देखकर सच कहूं तो आरव भी डर गया था, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, एक सवाल। अगर मैं डर गया तो उस बच्चे का क्या होगा? ये वो पल था जब उसका डर उसकी जिम्मेदारी के सामने छोटा पड़ गया और उसने फैसला ले लिया। बिना एक पल सोचे उसने उस जादुई पत्थर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और अपनी सारी हिम्मत बटोरकर सीधा उस तूफान के बीच में कूद पड़ा। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। तूफान की हर एक लहर उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ता रहा और आखिर में बहुत मुश्किलों के बाद वो उस बच्चे तक पहुंच ही गया और उसे सुरक्षित नीचे ले आया। बच्चे की जान तो बच गई थी, लेकिन कहानी का असली सबक तो अब सामने आने वाला था। कहानी का आखिरी अध्याय, असली ताकत का राज। जैसे ही बच्चे ने सुरक्षित जमीन पर पैर रखे, एक बहुत ही अजीब चीज हुई। आरव के हाथ में जो जादुई पत्थर था, उसकी नीली चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वो वापस एक मामूली सा बेजान पत्थर बन गया। एक पल के लिए तो आरव को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उसे सब कुछ समझ आ गया। उसे ये एहसास हुआ कि असली ताकत उस पत्थर में तो कभी थी ही नहीं। असली शक्ति तो उसकी खुद की हिम्मत थी जो उसके अंदर थी। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये तुलना बहुत कुछ कहती है। एक तरफ है पत्थर का जादू, यानी एक बाहरी ताकत जो जरूरत के वक्त खत्म हो गई, और दूसरी तरफ है हिम्मत का जादू। ये एक अंदरूनी ताकत है जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। तो फिर इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या निकला? मतलब यही है कि सच्ची ताकत किसी बाहरी जादुई चीज में नहीं होती, वो तो हमारे अंदर ही छिपी होती है।
बस हमें सही वक्त पर उसे पहचानने की जरूरत होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपनी असली ताकत को आखिर कब और कैसे पहचानते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।